कभी ये सोच कर मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। देखिए, अगर आप पैसे कमाना चाहती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में ही बड़ा कुछ करके पैसे कमाएं। आप छोटी छोटी चीज़ों से भी पैसे कमा सकती हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ी बहुत सिलाई कर रही हैं तो आप अपने पास जो है छोटी छोटी चीज़ों को रखिए। और अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी दुकानों पे कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं और छोटी दुकानों पे वो चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि एक बार मैं जो है वो फाल लेने गई थी और लेस लेने गई थी, तो मैं 4-5 दुकानों पे देखी, मुझे जिस कलर का लेस चाहिए था उस कलर का लेस नहीं मिला और उस कलर का फाल नहीं मिला। फिर मैं रास्ते में आ रही थी तो एक जो है टेलर की दुकान थी, वहाँ पर मैं देखी दूर से ही वहाँ पे लेस रखा हुआ था और सेम उसी कलर का जिस कलर का मुझे चाहिए था। तो मैं जाकर वहाँ से उनसे लेस ली और वो मुझे जो है पैसे लेकर लेस दे भी दिए। तो आप लोग भी ऐसा कर सकती हैं। जैसे अगर आप सिलाई कर रही हैं तो आप कुछ लेस और कुछ फाल, कुछ अस्तर अपने पास रख सकती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जो लेडीज़ लोग होती हैं वो सोचती हैं मुझे कई दुकानों पे ना जाना पड़े, मुझे एक ही दुकान पे सारी चीज़ें मिल जाएं। तो जैसे लेस हुआ, हुक हुआ और जो है अस्तर हुआ, फाल हुआ, बटन हुआ, कई तरह की बटन की भी ज़रूरत पड़ती है, इलास्टिक हुआ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं सिलाई की ज़रूरत वाली, जो कि लेडीज़ सोचती हैं कि मुझे कई दुकानों पे जा कर ना खोजना पड़े और मुझे एक ही दुकान से ये सब चीज़ें उपलब्ध हो जाए। धागा हुआ कई कलर का, तो आप इन सब चीज़ों को भी अपने जो है दुकान पे रखिए, अपने पास रखिए। और आप जो है चूड़ी हुआ, बिंदी हुआ और लेडीज़ अंडर गारमेंट्स जो भी होते हैं, जैसे कि पैंटी हुआ, ब्रा हुआ, ये सब चीज़ें भी आप अपने पास रख सकती हैं। तो देखिए, बहुत सी औरतें होती हैं जो जेंट्स से बोलने में, इन सब चीज़ों को मांगने में संकोच करती हैं। वो चाहती हैं कि हम जो है लेडीज़ लोगों से ही ये सब चीज़ें हो लें, क्योंकि जो पहले की औरतें हैं वो जो है अभी भी बहुत चीज़ों में शर्म करती हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अपने पास ज़रूर रखिए। आपकी बहुत अच्छे से बिक्री होगी। नेल पॉलिश हो गया, मेहंदी हो गया। देखिए, आजकल कोई भी फंक्शन होता है, छोटा मोटा त्यौहार होता है तो लोग मेहंदी खरीदना चाहते हैं। क्लेचर हो गया और बाल के जो है हेयर बैंड हो गए, छोटे छोटे रबर टाइप के जो होते हैं वो हो गए, बैंड हो गए, स्क्रंची हो गया। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप थोड़े से शुरुआत करिए। पहले आप थोड़ी चीज़ों को खरीदिए और जब आपकी बिक्री होने लगे तो आप उन्हीं पैसों से जो है कुछ चीज़ों को और लाइए। और धीरे धीरे जो है आप अपने दुकान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए, तो आप का सिलाई के साथ साथ जो है ये सब चीज़ें भी चलेंगी। और कुछ क्रीम वगैरह भी आप अपने पास रखिए जो कि आपको लगता हो, क्योंकि लेडीज़ की चीज़ें, लेडीज़ को क्या पसंद होती हैं ये ज़्यादा अच्छे से लेडीज़ को ही पता होती है। तो इन सब चीज़ों को आप अपने पास रखिए। और हाँ, और आप अपने पास जो है सैनिटरी पैड भी रखिए, क्योंकि वो भी बहुत सी ऐसे लेडीज़ होती हैं जो वो जेंट्स से नहीं कह पाती हैं, उनको संकोच आता है कहने में। तो आप इन सब चीज़ों को भी रखिए। देखिए, आप थोड़े से ही शुरुआत करिए, पहली बार में आप थोड़ा ही लाइए और जब आपकी बिक्री होने लगे तो आप उन सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाने लगिए। देखिए, कभी कभी छोटा सा प्रयास जो है आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। तो आप जो है छोटे छोटे से शुरुआत करिए और अगर जो है आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी, आपका रेट अच्छा रहेगा आपके सामान का, तो लोग आपके यहाँ से लेने ज़रूर आएंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि जो भी लेडीज़ की चीज़ें, जैसे सिलाई की चीज़ें होती हैं और लेडीज़ की यूज़ की चीज़ें होती हैं, वो लोग सोचती हैं कि मुझे एक ही दुकान पे अगर सारा चीज़ मिल जाता तो अच्छा रहता, मुझे कई जगह जो है दौड़ना ना पड़ता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो भी औरतों के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो सब आप अपने पास रखिए। और सिलाई के साथ साथ जो है आप ये भी करिए कि आप जो है फाल भी लगाती हैं। देखिए, बहुत लोग साड़ी खरीदती हैं तो उन्हें बहुत जल्दी कहीं भी जाना होता है तो वो उनके पास फाल लगाने का टाइम नहीं होता है। वो सोचती हैं कि अगर कोई फाल लगाने वाला होता और मेरा फाल लगा देता तो बहुत अच्छा रहता। तो आप जो है अपने सिलाई के साथ साथ ये भी आप लिखवा दीजिए एक बैनर पे कि हमारे यहाँ फाल वगैरह भी लगते हैं, पीको भी होते हैं। तो जो है आप
कि शॉप और अच्छे से चलेगी और आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। तो देखिए कोई किसी किसी को देखिए वो लोग जो है दिमाग से काम नहीं लेते हैं तो उनका बिजनेस वहीं पर पड़ा रहता है, और जो लोग स्मार्ट वर्क करती हैं उनका बिजनेस बहुत तेज़ी से दौड़ता है, बहुत अच्छे से चलने लगता है। मैं देखती हूँ कई कई पार्लर वाली ऐसी हैं जो कि दिन भर ऐसे बैठी रहती हैं, कोई भी उनके पार्लर पे कस्टमर नहीं आता है, और कोई कोई पार्लर वाली ऐसी हैं जिनके यहाँ जो है कस्टमरों की भीड़ लगी रहती है। तो देखिए ये काम करने का एक तरीका होता है, जिनका काम बहुत अच्छे तरीके से होता है उनके यहाँ जो है कस्टमर की कमी नहीं रहती है। तो इसी तरह अगर आप भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगी, आपके पास हर चीज़ उपलब्ध होगा जो कि लेडीज़ को चाहिए होता है, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। देखिए काम करना बड़ी बात नहीं होती है, काम को किस तरीके से किया जा रहा है ये बड़ी बात होती है। और इसीलिए होता है कि जिन लोगों का काम अच्छे तरीके से नहीं रहता है वो जो है अपने बिजनेस में असफल हो जाते हैं, और जिन लोगों का काम बहुत अच्छे तरीके से चलता है, बहुत अच्छे तरीके से उनका काम रहता है, वो लोग जो है बिजनेस में उन लोगों को सफलता मिल जाती है। तो देखिए अपने काम का करने का तरीका होना चाहिए, तभी जो है सफलता मिलती है। और आप भी ऐसा ज़रूर करिए, देखिए आपका बिजनेस बहुत जल्दी से ग्रो करेगा। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगी, दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा लोग करना चाहें आपके जैसा, अपनी सच्ची मेहनत और लगन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।